देवियों सज्जनों, चलिए एडमिशन सीरीज के एक और वीडियो में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज मिस साक्षी होंगी हमारे साथ, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हैं। और आज जो चीज हम आपके सामने लेके आए हैं वो किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए, चाहे वो BA-LLB कर रहा हो, चाहे BBA-LLB कर रहा हो या LLM कर रहा हो, उसके लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि हम पढ़ाई के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। आपने हमारे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम आपके लिए NSS NCC की सीरीज लेके आए थे। हमने जो फैकल्टी कंसर्न थी उनसे बात करी थी, उन्होंने सारे कुछ आपको बताया है कि NCC क्या है, NSS क्या है। इसी तरीके से प्रो बोनो क्लब, जी हाँ आपने सही सुना, प्रो बोनो क्लब जो कि मानवता की भलाई के लिए है, वो चीज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में आज मिस साक्षी होंगी हमारे साथ। वो एक एक चीज बताएंगे, वो ये भी बताएंगे, हम उनसे ये भी पूछेंगे, जो आपके सवाल थे हम उनसे ये पूछेंगे कि ये प्रो बोनो है क्या, अगर आम भाषा में इसको समझा जाए तो इसका मतलब क्या बन के निकलता है, स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल क्यों है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए किसी स्टूडेंट के पास अगर वो प्रो बोनो क्लब का मेंबर बनता है, और एडेड बेनिफिट्स किसी भी स्टूडेंट के लिए क्या है। क्योंकि एट द एंड जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, आपके सीवी में अगर ये सब चीज दिखता है तो जाहिर सी बात है आपके प्लेसमेंट्स के, आपके अपॉर्चुनिटीज के और भी कई सारे रास्ते खुल जाते हैं। हम ऐसे ही आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ही आपका प्यार हमारे तक आते रहेगा, और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेके आए, ताकि आप तक जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो टाइमली पहुंचे। चलिए लेट नहीं करेंगे, मिस साक्षी होंगी आज, उनसे बात करेंगे, उनसे एक एक चीज जानने की कोशिश करेंगे कि प्रो बोनो है क्या। आइए बढ़ते आगे, आइए चलते हैं, मिस साक्षी से बात करते हैं और आपको हम आज बताएंगे कि प्रो बोनो है क्या। जैसे कि मेरी थोड़ी देर पहले मिस साक्षी से बात हो रही थी, जो कि यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉ में है, और इस क्लब को, जो कि प्रो बोनो क्लब है, उसको बड़ी एक्टिवली कई सालों से देख रही हैं। उन्होंने ये बताया था कि ये एक कॉन्सेप्ट है पीपल्स फॉर यू, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो BA-LLB का हो, चाहे BBA-LLB का हो या LLM प्रोग्राम का हो, उसके लिए इस क्लब में पार्टिसिपेट करना क्यों बेनिफिशियल है। कल को अगर वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स के लिए या फाइनल प्लेसमेंट के लिए कहीं जाता है, तो अगर वो CV में ये सारी चीजें दिखाता है तो उसको कहां कहां किन किन अपॉर्चुनिटीज में जगह मिल सकती है। लेट नहीं करते हैं, मिस साक्षी है, चलिए उनका हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, आपको पता होगा कि एडमिशन सीरीज अभी चल रही है, हम कई सारे वीडियोस लेके आए हैं शुरुआत में, और कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे चैनल पे आके कमेंट करते हैं और वो क्वेश्चंस करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आपके यहाँ पे लॉ प्रोग्राम करता है तो क्या पढ़ाई के अलावा और भी कोई एडिशनल बेनिफिट्स है जो उसको मिल सकता है। जैसे हमने मूड कोर्ट का एक सीरीज किया था डॉक्टर मालविका के साथ, और हमने जो बच्चे विजिट्स पे जा रहे हैं वो डॉक्टर सोनिया के साथ हमने एक सेशन किया था। आज हमारे पास कुछ सवाल आए थे कि एडेड बेनिफिट क्या है स्टूडेंट को लेके, तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं उसी बारे में। मुझे आपसे बात करके अभी पता चला है कि आप प्रो बोनो क्लब देखते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए प्रो बोनो है क्या, बहुत आसान लैंग्वेज में, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। सर, प्रो बोनो का मतलब होता है फॉर द पीपल्स गुड। ओके। सो हमारे कॉलेज में हमने FIMT में प्रो बोनो क्लब सेटअप किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस न्याय बंधु स्कीम। ओके। सर, पूरी इंडिया में टोटल 89 कॉलेजेस हैं इसके अंदर, जिसमें से FIMT एक है जी। इसमें कॉम्पोजिशन पहले मैं बताती हूँ। हमारे प्रो बोनो क्लब के अंदर मैं डाउनवर्ड से अपवर्ड हायरार्की में बताना चाहूंगी। सबसे पहले आता है हमारे प्रो बोनो एसोसिएट्स, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनका हम सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। माफी चाहूंगा मैम, चलिए एक बार मिस साक्षी से ये भी पूछ लेते कि अगर सिलेक्शन होता है तो कोई क्राइटेरिया इन्होंने रखा होगा। मैम, कोई क्राइटेरिया होता होगा सिलेक्शन का, तो क्या क्राइटेरिया होगा? सर, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, 75 अटेंडेंस हमारी है, तो बच्चे का अटेंडेंस हो गया। फिर उसके बाद से हम ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन हम एक्टिविटीज करवाते हैं स्टूडेंट से, हाउ एक्टिवली दे आर प्रेजेंट। देन उसके बाद से एक पर्सनल इंटरव्यू होता है स्टूडेंट्स का फैकल्टी मेंबर्स के साथ, उसमें कितने एक्टिवली वो आंसर करते हैं। और क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे
रिलेटेड टू दी सेमेस्टर्स क्वेश्चन ही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता है जी। तो हमारे प्रो बोनो एसोसिएट्स हो गए जो कि हम सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, फ्रॉम BA LLB, BBA LLB एंड LLM जी। सेकेंड आ गया हमारे फैकल्टी मेंबर्स, ओके। थर्ड आते हैं हमारे नोडल ऑफिसर, देन हमारे डायरेक्टर मैम। तो सर अब हम इसमें करते क्या हैं, तो इसमें जो है हम किसी भी पर्सन की लीगल राइट्स क्या है जी, लीगल अवेयरनेस कैसे स्प्रेड करना है, किन को करना है, जैसे कि हम स्कूल्स में जाते हैं अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, हमारे 5 अडॉप्टेड विलेजेस हैं जी, उनमें हम स्प्रेड करते हैं, या हम JJ कॉलोनीज के एरिया में जाते हैं स्प्रेड करने के लिए। तो सर लीगल अवेयरनेस की बात करते हैं तो लीगल अवेयरनेस में क्या स्प्रेड करते हैं सर, जैसे कि हम जाते हैं जब सोसाइटी में तो लोगों को अपने लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता है आज भी, ठीक है। या बहुत ही साधारण सा मैं एक एग्जाम्पल दूंगी, जब हम जाते हैं लोगों से बातें करते हैं हमारे लीगल एसोसिएट, तो उन्हें पता लगता है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि वह अपने कंप्लेन को दर्ज कराने के लिए कैसे पुलिस स्टेशन में जाए या कोर्ट तक तो जाना बहुत दूर की बात है। तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का बहुत एक अच्छा सा इनिशिएटिव है न्याय सेतु ऐप। तो न्याय सेतु ऐप में सर लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आप किस तरह से इस न्याय सेतु ऐप से घर बैठे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, कंप्लेन कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, आपको कुछ भी दुविधा है लीगल से, कुछ सवाल हैं, उस पर आपको असिस्टेंट मिलती है जी। सर इसके अलावा लीगल अवेयरनेस के अलावा स्टूडेंट्स के लिए हम प्रो बोनो क्लब के थ्रू ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, रिसर्च के लिए कोर्सेज भी कराते हैं। तो वेरी रिसेंटली हमने एक एड ऑन कोर्स करवाया था ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग पे, जिससे कि सर उनको स्टडी तो हो ही रही है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उनको उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स इनहांस हो सके, प्लीडिंग इनहांस हो सके। जब हमारे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द समर इंटर्नशिप में जाते हैं या प्लेसमेंट होती है तो उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स इनहांस होंगी एंड किस तरह से वो प्लीडिंग करेंगे। तो मैम ये लीगल एड सेल और प्रो बोनो क्या अलग अलग है या एक ही है? बिल्कुल अलग है। जो हमारा प्रो बोनो क्लब है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कोलैबोरेशन में रन करता है। इसमें हम सोसाइटी में आउटरीच करते हैं, लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, हम एड ऑन कोर्सेज करवाते हैं। वही अगर हम बात करते हैं लीगल एड की, तो लीगल एड में जो है हम DLSA के साथ कोलैबोरेशन में एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पर्सन्स या पीपल के लिए ही हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं जी। तो दर्शकों देखा आपने किस तरीके से मिस साक्षी ने प्रो बोनो क्लब को समझाया। प्रो बोनो क्लब होता क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, और अगर कोई स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कौन कौन से स्टेप है जिसको क्लियर करने के बाद ही और शी कैन बी द मेंबर ऑफ प्रो बोनो क्लब। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप सब दर्शकों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर वो प्रो बोनो क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं या उनके थ्रू एक्टिविटीज करते हैं तो उनको आगे चल के क्या बेनिफिट होता है। मैम हम ये जानना चाहते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर इसमें एनरोल होता है, और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उसको कितने समय तक के लिए इस क्लब का हिस्सा होना पड़ता है अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन करता है तो, और दूसरा जब वो कोर्स अपना पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसको आगे चल के क्या बेनिफिट होते हैं इसमें काम करने के बाद। सर प्रो बोनो क्लब के अंदर जो आपके एसोसिएट्स होते हैं वो 1 ईयर के लिए होते हैं। फिर जब न्यू सेमेस्टर होता है तो रीसिलेक्शन होते हैं, जिससे कि उन स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके जो पहले सिलेक्ट नहीं हुए थे किसी कारणवश से। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटकम की कि अगर बच्चा ये प्रो बोनो एसोसिएट का मेंबर रहा है और उसके CV में ये ऐड हो गया है तो वो किस तरह से हेल्प करते हैं। तो सर जब वो किसी भी प्लेसमेंट में या इंटर्नशिप में जाते हैं, पहली बात वो बहुत ही गुड इफेक्ट देता है कि उन्होंने एक आउटरीच प्रोग्राम किया या एक ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग या फिर कोई कोर्स एड ऑन कोर्स किया है, तो उससे उनका CV इन्हांस होता है, उनकी नॉलेज इन्हांस होती है, उससे उनकी ड्राफ्टिंग इन्हांसिंग हो जाती है और अलग स्किल्स के साथ दिखते हैं। तो मैं ये मान के चलूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपना 1 साल देता है प्रो बोनो क्लब के लिए तो जाहिर सी बात है अच्छे अपॉर्चुनिटीज उसके लिए बन के निकलते हैं। बिल्कुल सर। तो दर्शकों ये थी मिस साक्षी जिन्होंने बड़े बखूबी से प्रो बोनो क्लब होता क्या है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस
के द्वारा एक इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कॉलेज के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे लिया गया है। और पूरे इंडिया में 89 कॉलेजेस, जैसे कि मिस साक्षी ने बताया, 89 कॉलेजेस हैं जहां पे प्रो बोनो क्लब है, जिसमें एक FIMT कॉलेज भी है। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ये कोई भी स्टूडेंट, कोई भी नया स्टूडेंट अगर इसमें जुड़ना चाहता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, और आगे चल के वो जो काम करता है, जैसे कि मैम ने हमारे साथ शेयर किया कि प्रो बोनो क्लब के मेंबर्स जो इनके अडॉप्टेड विलेज है, 5 अडॉप्टेड विलेज है। आप लोगों को याद हो कि हमने मिस सोनम का वीडियो किया था, जो कि NSS इंचार्ज है, उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया था, और साथ में डॉक्टर विकास भी थे, उन्होंने भी हमें बताया था कि किस तरीके से 5 अलग अलग विलेजेस जो थे हमारे अडॉप्टेड विलेज, जहां जाके वो NSS सारे एक्टिविटीज करता है। सिमिलरली उसी लेवल पे प्रो बोनो क्लब भी उन गांव में जाके लोगों को उनके लीगल राइट के बारे में बताता है। ये सारी बातें मिस साक्षी ने हमें बड़े बखूबी बताया। दर्शकों, ऐसे ही कई सारे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे ताकि आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो आपको हकीकत में चाहिए, ताकि आप जब भी कोई डिसीजन ले एडमिशन का, तो आपके लिए वो डिसीजन आसान हो सके। हमारा काम यही है कि हम आप तक क्लियर कट और कंसाइज इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सम्मान देते रहिएगा हमें, और हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहिए ताकि हम रोजाना एक नया वीडियो लेके आए और आप तक करेक्ट इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते रहे। आज का वीडियो हम ऐसे ही एंड करेंगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज हम अपना वीडियो को यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।